बढ़िया किया ना। सुनो, साड़ी बहुत फिसल रही है। अरे तो ऐसे रहने दो, लड़कों को मजा आएगा ना। What? देखा ना। अच्छा डार्लिंग, साड़ी ऐसे नहीं पहनते हैं। ऐसे लेकर ऐसे इसे अंदर घुसाना चाहिए। साड़ी हमेशा नाभि के नीचे पहननी चाहिए। समझ में आया ना? What is the meaning of नाभि? अरे बेली बटन, ब्रह्मांड की सेकंड कैपिटल सिटी है वो। तो फर्स्ट कौन सा मुझे है? फंसाओ मत मेरी माँ। मेरी भी साड़ी फिसल रही है, ठीक कर दो ना। ए, तू क्या हर बार? हाँ चल। मेरी बात सुनो ना। अरे छोड़ मुझे। नहीं छोड़ूंगी। उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? हाँ अरे नहीं छी छी छी। अरे इसको दूर करो मुझसे, दबा रही है मुझे अरे ये। राजा, अरे सुनो जोर से ना, दबा रही है। मेरी ए भाई साड़ी कहाँ है तू? ठीक कर दो ना। अरे दबोच रही है मुझे। प्लीज अरे कोई राजा। बचाओ मुझे। सुनो ना राजा, कर दो ना। प्लीज राजा, बहुत सर रही है। राजा कर दो ना। कुछ करो। हाँ खींचो खींचो। चलो जोर से खींचो मुझे। अरे तू इधर आ। अरे देखो देखो अभी क्या होगा, क्या होगा अभी। अरे भाग यहाँ से। अयो, ये लोग अचानक से कहाँ गायब हो गए? हाँ राजा कहाँ हो? वहाँ पर। अरे वो हमेशा मेरे पीछे ही क्यों पड़ी रहती है यार। बाप रे, आ गया। एक टिकट में इतने लोगों को फिल्म कैसे दिखाऊंगी मैं? आइडिया, दरवाजा बंद करती हूँ। अब हमारी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा है, रोशनी लाने वाला कोई नहीं है क्या? आप लोगों के लिए मैं रोशनी ही तो लाई हूँ। आइडिया, एकता में बल है। सबके सब एक साथ कूद पड़ते हैं। हमें तेरी जात का, वो हमारा गैंग रेप कर देगी रे। उसे सबक सिखाते हैं, चल। रेडी 1 2 3। मैं लाइट बंद करती हूँ। अरे बाप रे, अब क्या करेगी? लाइट ऑफ कर दी। मैं पकड़ गया तो मेरा काम था। अरे कहाँ जा रहे हो? छोड़ दो अरे मुझे। रुको ना। अरे छोड़ दो, कहाँ जा रहे हो? छोड़ दो। मेरी बात तो सुनो। अरे आओ ना। अरे मेरी इतनी पिंडी। जल्दी क्या है? आओ ना। छोड़ दो। अभी तो बहुत मैं तुम्हारे समय आगे है। आ जाऊंगा। आओ ना। रुको ना। अरे कहाँ जा रहे हो? कैसे बचेंगे हम लोग? आओ ना। कुछ समझ भी नहीं आ रहा। अरे मेरी बात सुनो, अंदर आओ ना। इतनी जल्दी भी क्या है बाहर जाने की? आ जाओ। अरे आओ अरे ना। तो मुझे स्विच मिल गया। ये खत्म नहीं होगा ऐसा लग रहा है यार। तुम्हें तो दम ही नहीं है, मुझे मजा ही नहीं आया। लाइट बंद करो ना। नहीं यार, ये मुझे कच्चा निकल जाएगी। हाँ? अरे सुपर सीनियर ऐसे क्यों खड़े हो? अरे मेरी पैंट छिची, अंडरवियर भी उतार कर ले गई। चड्डी मेरे पास है। अरे मेरी माँ अंडरवियर दे दे, तेरे पैर पड़ता हूँ। मेरी बीवी, अगर इसको पता चलेगा तो मेरी क्लास ले लेगी। मैं भागता हूँ। अरे शर्ट है मेरी। इस शर्ट को लेकर ऐसा लगता है जैसे कि इस शर्ट के अंदर तुम ही हो राजा। तो हाँ, इधर राजा। कितना पानी था ये। जब से आई हो तब से देख रहा हूँ, उस पर तुम कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही हो। अगर साहब को पता चला तो? भैया, राव उसे पसंद है। राव भी बहुत अच्छा लड़का है। मैं जिसे पसंद करती हूँ, आप उससे मेरी शादी करवा रहे हैं। किसी तरह से मामा को मनाकर इसकी शादी भी उससे करवा दीजिए। आप और मामा जब मान जाएंगे तब वो इस बारे में राव को बता देगी। अब तक कुछ नहीं बताया है भैया। हमने मना कर दिया तो? मैं उसको पसंद करती हूँ, ये बात राव को पूरी जिंदगी नहीं बताऊंगी। हाँ बोलिए सर। फोटो भेज दी है मैंने। कितने पुलिस वालों को भेजेगा मुझे नहीं पता है। राव की पूरी कहानी और उसकी कुंडली चाहिए मुझे। ओके सर, जरूर। भाई, हमने जो भी हथियार छुपाए थे वो सबके सब गायब हो गए। लगता है शिवा को पता चल गया। अगर पकड़े गए तो जीते जी गला काट देगा वो हमारा। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ भाई। जी भाई। शिव मार देगा इस बात से डर रहे हो क्या? इसी डर से आपके अपने भी आपको छोड़कर चले गए। और अगर आपने बड़े साहब को मार दिया ना तो शिव आपको छोड़ेगा क्या चाचा? इस गांव के लोग आपको और आपके लोगों को जीने देंगे? वैसे भी सब खत्म होने के बाद आप क्या हासिल कर लोगे? जब तक जिंदा हो तब तक कहीं छिप कर जीने के अलावा। सच है कि नहीं? बोलिए ना चाचा। वैसे भी मरने और मारने से समस्या खत्म नहीं होती है कभी। जब हम बदलेंगे तब खत्म होता है। वैसे भी पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए मारने की जरूरत पड़ती है। इंसानों को इंसान बनकर जीतो, इतना काफी है। टेंशन मत लो चाचा,
शिव को वेपन्स ना मिले इसलिए छिपाने वाले हम ही हैं। उसको अब तक कुछ भी पता नहीं है। अगर अब भी आपको लगता है कि आप ही सही हो तो आपकी मर्जी, मैं बीच में बिल्कुल नहीं पड़ूंगा। और अगर लगता है कि आप गलत हो तो आप बड़े साहब से माफी मांग लीजिए। उनको मारने की बजाय जो हासिल करना चाहते हो वो आपको जरूर मिलेगा। मुझ पर भरोसा करो चाचा। जाओ चाचा। बड़े साहब, बड़े साहब, मुझे माफ कर दीजिए। ना गब्बा, तुम बदल गए। अच्छा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ए विश्वा, वो जायदाद के कागजात लेकर आओ। जाओ जल्दी लाओ। इसी बदलाव का मैं इंतजार कर रहा था। मुझे बहुत खुशी हो रही। पापा हाँ यार, चलो चलो चलो, सब लोग मजेदार था ना वो, सच में। हाँ हाँ सच में, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ राव के पेरेंट्स के बारे में पता लगवाया। बहुत ही अच्छे लोग हैं वो लोग तुम्हें पसंद करते हैं ये भी पता चला है। मुझे भी राव बहुत पसंद आया। ये शादी हो जाने के बाद साहब एक प्रोजेक्ट के चक्कर में दिल्ली जा रहे हैं। लौटने के बाद मैं उन्हें मना लूंगा। तुम्हारी शादी करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू, ये थैंक यू सो मच भैया। भैया थैंक यू। ये हाँ क्या होगा? वो बुला रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगा। ए जा, जाने के लिए कह रही हूँ ना। जा, उठ जा, जा, चल जा। जा तो रहा हूं, लगता है मारी डालेगी। अरे अरे बाप रे, क्या हुआ? क्या करके दिखाऊं? जो मांगोगे वो मिलेगा। ट्राई इट। हाँ, कोई बोले कुछ भी बोले फील नहीं करते हैं। जो होगा वो होगा, हम तो यारा यूं ही रहते हमेशा। अरे कोई आए कोई जाए, तुम बिल्कुल भी ना सोचो। किस किस किस, नहीं नहीं ऐसे नहीं, किस किस किस, नहीं ऐसे नहीं, किस किस किस। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हाँ ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा कलर है। हाँ, और इसको भी बहुत अच्छा लगेगा। और काफी मजेदार है। कैसे जोड़ी तो बहुत प्यारी है।
ए जा बे। वो तो ठीक है। ए बेटा वर वधु के लिए वरमाला लेकर आओ बेटा। ठीक है पंडित जी। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी। अरे जीजा जी, नमोस्तुते। फोन पर ओम ज्यादा जयंती बात मत कीजिए, मंगलाले अभी अभी शादी हुई है, मैटर काम नहीं करेगा। अरे हाँ अरे मैटर मतलब ब्रेन ब्रेन ब्रेन। सब अच्छे से हो रहा है ना? ए, तुम्हें एक बात बताऊं? क्या है? अभी नहीं, बाद में बताती हूँ। भाई बम नहीं फटा भाई। बम नहीं फटा? बड़े साहब को दिल्ली के हवाई जहाज में बिठाकर लौटने तक ये बॉम्ब किसने लगाया है मुझे पता चलना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock उठना पड़ेगा। एक ब्यूटीफुल लेक के पास लेकर जाऊंगी। ओके? अर्ली मॉर्निंग? रात को तो मुझे बहुत काम है। देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है। यार ये भी मधु के दिल में जेलसी बढ़ाने के लिए मैं तुमसे क्लोज हुआ था। आई एम सो सॉरी। बिल्कुल। और हे मधु, कांग्रेट्स, शादी फिक्स हो गई ना? मेरी शादी? किसने बोला? तुम्हारे मामा ने कोई रिश्ता फिक्स किया है, तुम्हारे भैया ने बताया मुझे। ओह सॉरी, लगता है तुम्हें बताया नहीं। सॉरी सॉरी। अब तेरी मुस्कान गायब हो जाएगी बेटा। सच बात है, भैया ने मुझे भी बताया। तुम टेंशन लोगी इसलिए उन्होंने बताने से मना किया। कॉन्फ्रेंस कॉल करती हूँ, उनसे बात कर लो, ठीक है? बड़े साहब ने अगर एक बार फिक्स कर लिया तो वो फैसला बदल नहीं सकता है, तुम्हें पता है ना। फिर भी मैं ट्राई करूंगा। तुम टेंशन मत लो। हेलो मधु, टेंशन मत लेना तुम। क्या हुआ तुम्हें? वाओ, ब्यूटीफुल। इस गांव को, इन खेतों को देखकर तुम्हारे मामा जी को वाकई हाथ जोड़ने का मन करता है मेरा। उनकी तरह बनने की कोशिश करने वाले तुम्हारे भाइयों को, सबको, तुम्हें कल इन सबको छोड़कर जाना होगा। जाना ही पड़ेगा। मधु, बचपन से जो मैंने ठाना है वो मैंने हमेशा पूरा किया है। पापा से डांट नहीं खानी है इसलिए मैंने बचपन में ही ठान लिया था। हमेशा जीतता आ रहा हूं। कॉलेज में टॉपर रहने की ख्वाहिश थी, वो पूरा किया। कैंपस इंटरव्यू में टॉप कंपनी में सेलेक्ट होने की इच्छा थी, वहां भी जीत गया। लगता था तुम ही मेरी जिंदगी हो, लेकिन यहां पर मैं हारा या जीता ये समझ में नहीं आ रहा। लाइफ में फर्स्ट टाइम तुमसे प्यार हुआ है, इतना कि टोटली, कंप्लीटली, मैडली। प्लीज अब बस भी करो, प्लीज। सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है क्या? इसमें जीत और हार क्या है? बात वो नहीं है मधु। मैं जो बोल रही हूँ वो सुनो। लाइफ में सब कुछ हमारे मन मुताबिक नहीं होता। कई बार हमें एडजस्ट करना पड़ता है। अगर ऐसा करेंगे तभी हम लाइफ में मूव करेंगे। तो मुझे अपनी लाइफ में बस पासिंग क्लाउड समझो, बस। कल यहाँ से जाते समय मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। बाय बाय फॉरएवर। अरे क्या हुआ?
अरे मैं पागल हो रहा हूँ यार। मधु जब बिना जवाब दिए चली गई थी तो कभी ना कभी हाँ बोलेगी, इस बात की उम्मीद थी, लेकिन आज तो वो भी खत्म हो। It's gone. It's gone forever. अब मैं क्या करूं यार? कुछ तो बोलो ना भाई। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे मधु चाहिए, वो चाहिए बस। मामा जी के खिलाफ मैं नहीं जा सकती। I'm sorry. I'm sorry. I'm really sorry. सर क्या हुआ? सर क्या हुआ? सर सीधा खड़ा है। सर क्या हुआ बताइए ना सर। सर चल छोड़िए सर। चल क्या सर छोड़िए, हमें क्यों लेकर जा रहे हैं? क्या हुआ? अरे चल सर, क्या किया हमने? क्या कीजिए सर? चल छोड़िए सर। बात क्या है? चल। अरे सर क्या हुआ है बताइए ना। सर छोड़िए सर। सर यहाँ पर ये हथियार मिले हैं सर। मतलब उस दिन जो कुछ भी हुआ था उसका बदला आप आज ले रहे हो ना हमसे? हमें क्या समझ रखा है? इतना कुछ होने के बाद हम चैन की नींद सोते रहेंगे क्या? जब डंडा पड़ेगा ना तो जो किया है सब बाहर आ जाएगा। पुलिस से पंगा लेता है बदमाश कहीं का। चल थाने में चल, सारी सच्चाई खुद ब खुद उगलेगा। हमें कुछ नहीं पता। चल रहे। अपना काम हो गया भाई। भाई सुबह से बड़े साहब को फोन लगा रहा हूँ लेकिन उनका फोन लग नहीं रहा है, इसीलिए मैंने पुलिस को फोन किया। आखिर क्या हुआ है? तालाब के पास गया था, मधु मेम साहब वहाँ पर नहीं मिली। क्या 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 बात कर रहा है तू? राव ने मधु मेम साहब के साथ कुछ गलत किया, इसीलिए पुलिस वाले ले गए उसे। राव को? बड़े साहब की भांजी को कोई ले गया? क्या बड़े साहब की भांजी को कोई ले गया? उठा ले गया? कौन ले गया? चलो पुलिस स्टेशन। मधु मधु किससे बात कर रही है? हाँ किससे बात कर रही है? मत मारो उसे, प्लीज मत मारो। किससे बात कर रही थी? बताओ बताओ किससे बात कर रही थी? मधु कहाँ हो तुम? मधु बताओ ना, मत मारो उसे प्लीज यार, बताओ ना कहाँ हो तुम लोग? किससे बात कर रही थी? वहाँ पर आ गया ना तो सॉरी यार। उसको मत मारो। किससे बात कर रही थी तू? फोन कहाँ से आया? बोल। मेरा है भाई। इससे पहले जब मैं रूम में आया था तो फोन यहीं पर गिर गया था भाई। ये गोली तेरे भेजे में उतारने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। मैं तुझे न मारूं इसलिए भगवान से प्रार्थना कर। दोबारा फोन करने की कोशिश मत करना, नहीं तो जान से मार दूंगा। चल कमीने, तू कौन है मुझे नहीं पता, कैसा दिखता है नहीं पता, तो इस वक्त कहाँ ये भी नहीं पता, लेकिन मैं मधु को पागलपन की हद तक प्यार करता हूं। आऊंगा तेरे सामने, आऊंगा और तेरे सामने आने के 1 सेकंड बाद कमीने बचेगा सिर्फ एक ही इंसान। वो तू हो सकता है या फिर मैं हो सकता हूं। आजा देखता हूं। कहाँ जा रहा है तू? यार वो लोग तुझे मारना चाहते हैं। अगर तेरा ऑपरेशन नहीं हुआ तो तू अंधा हो जाएगा, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। मधु को किसी तरह बचाना ही होगा। उसे बचाने के लिए तुझे जिंदा रहना होगा। भले ही मैं अंधा ही क्यों ना हो जाऊं, लेकिन मधु को बचा कर ही रहूंगा। तू जिससे प्यार नहीं करता रिस्क क्यों ले रहा है इतना? मैं उससे प्यार करता हूं यार, वो मुझसे प्यार करती है या नहीं ये उसकी मर्जी है, लेकिन अगर उसे मैं इस वक्त खतरे में छोड़कर पीठ दिखाकर भाग गया तो इसका दुख मुझे जिंदगी भर मेरे दिल में सुई की तरह चुभता रहेगा। अभी मैं अपने लिए तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता हूं। तुम लोग चले जाओ। अच्छा सुन,
हम भी तेरे दोस्त हैं, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, तू अकेले नहीं जाएगा। चल। ए, मधु और बाकी के लोग जिस लेक में लापता हुए वहां चलते हैं, शायद कोई क्लू मिल जाए। अरे ये सब क्या है बेटा, इतनी चोट कैसे लगी? जब फोन पर पता चला मेरी जान ही निकल गई। तेरे पापा को बिना बताए यहाँ चली आई मैं। मैंने कोई गलती नहीं की माँ। मैं माँ हूँ तो मान जाऊंगी, पर आसपास के लोग मानेंगे क्या? अच्छा दूसरों को छोड़, तुझे लगता है तेरे पापा मान जाएंगे? उन्हें तो बस तेरे गलती करने का इंतजार रहता है। उन्हें ये पता चलेगा तो वो चुप रहेंगे, तुझे घर के अंदर नहीं आने देंगे। अच्छा पापा को किसी भी हालत में इस बारे में पता मत लगने देना। क्या? पूरी लाइफ आपको डांटने का मौका नहीं देना, ये सोचा था मैंने। अब डांटिए पापा। पेरेंट्स अपने बच्चे को डांटते हैं वो उसे दुख देने के लिए नहीं, ताकि उसे भविष्य में कभी दुख ना हो। मैं हमेशा चाहता था कि तुम्हें जिंदगी भर मेरी डांट ना सुननी पड़े, पर इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैं जानता हूं ये। जाओ।